मतलब इसको साधारण मत समझना कि आप ऐसे मौज मस्त, नहीं, खूब भजन करो। ब्रह्मचर्य बहुत जोर का ये यम है। ब्रह्मचर्य के बिना जीवन मृत है, मृत जीवन। ब्रह्मचर्य अमृत है। मन, वाणी, शरीर बड़ा भारी इनका साधना में योग है। अष्ट प्रकार के मैथुनों का सर्वथा त्यागी ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, मूर्तिमान ब्रह्म, ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत हैं, खुद देख ले। स्मृति काम नहीं, शरीर में विशेष रजोगुण का प्रभाव, भोग वासना से जलता हुआ हृदय, छल कपट, आगे चलकर शरीर पीड़ा से युक्त हो जाना, बुझा बुझा स्वभाव रहना, हृदय में एक विशेष चिंता, कल्पनात्मक भय, विषाद और पशुवत आचरण, ब्रह्मचर्यहीन जीवन। जो ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे, भगवत मार्ग में जो चलते हैं उनके लिए तो है ही, पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। प्रवृत्ति गृहस्थ मार्ग के लिए संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का बर्ताव करना। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। व्यभिचार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। बहुत सुंदर खेती गेहूं की लहलहाती हुई है, और देहाती भाषा में उसे गलेत कहते हैं। गलेत मतलब बाली निकलने को है। अब काट लो आप, एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा रुक जाओ धैर्य पूर्वक, बाली आ जाने दो, उसमें दाना पड़ने दो और दाना पक जाने दो, तो 1 बीघा खेत में 40 मन गेहूं होगा। ऐसे ही जो आप 13-14 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर परिवर्तन होता है, एक भोगाकर्षण होता है सबके अंदर, सबके अंदर। जो इस भूमि में जन्मा है, या भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष कारक पुरुष, उसकी बात तो अलग है। अन्यथा जो भी जन्मा है, जहां 12, 13, 14 वर्ष की अवस्था होती है तो काम वेदना जागृत होने लगती है। मन एक अलौकिक आकर्षण, भोगाकर्षण की तरफ भागने लगता है। एक चाह होती, कोई हमारा ऐसा दोस्त हो, कोई हमारा ऐसा प्यारा हो जिसको हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसा होता है, एक वो माया का ऐसा आकर्षण होता है। इसीलिए पूर्व में गुरुकुल भेजा जाता था, बिल्कुल भोग विलासता से दूर, एकांत में महान ब्रह्म ऋषियों के शासन में, चाहे वो राजकुमार हो चाहे गृहस्थ बालक हो, एक ही संगत में बैठाल कर अध्यात्म विद्या के द्वारा, नियम संयम यम के द्वारा उन्हें पूर्ण किया जाता था। उनका ज्ञान पूर्ण, उनका संयम पूर्ण, विचार उनका सत्य, फिर वहां निर्णय लिया जाता था। अब मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर संन्यास लूंगा, अब मैं गृहस्थ में जाऊंगा। दोनों की पद्धतियां थी। गुरुजनों को संतुष्ट करके एक विरक्त मार्ग में चले जाते, गृहस्थ मार्ग में। जो गृहस्थ मार्ग में जाते, पाणी ग्रहण हुआ, उसमें भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा मिली है। कब, कैसे, किस विधान से हमें ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि मनमानी व्यभिचार प्रवृत्ति। यहां तो
अब ऐसे आचरणों की बढ़ोतरी हो रही जहां शास्त्र, संयम, गुरुजनों की आज्ञा, इनका तो कोई महत्व ही नहीं रह गया है। कैसी कलयुग की विचित्र मलिन चाल। जिस अवस्था में असंग रहकर विद्या का अध्ययन करना, स्वास्थ्यवर्धक चेष्टाएं करके स्वस्थ होना, समाज सेवक, देश सेवक, परिवार को सुख पहुंचाने वाला आचरण, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, वहां छोटे से ही भोग वासना प्रवृत्ति की बढ़ोतरी, वो दोस्ती, विपरीत भावनाएं, व्यसन। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, साक्षात ब्रह्म। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, सूर्य उदय के पहले रात्रि के चौथे प्रहर में ही जाग जाना चाहिए। अपने तो अर्धरात्रि के बाद ही जाग जाते हैं। चौथे प्रहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। देखो ना, जो 10-10 बजे तक सोते हैं, देखो ना, उनसे बात करके देखो, एकदम ऐसा लगता है बुझा हुआ जीवन, कोई भागवतिक तेज उत्साह न वाणी में, न नेत्रों में, न तन में। क्या जीवन, मृत जीवन। सबसे पहला नियम लीजिए, जहां भी आपको शब्द सुनाई दे, आपका जीवन ब्रह्मचर्य ही अमृत है और आपका जीवन ब्रह्मचर्यहीन ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य रहने के लिए आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। प्रातः 4 बजे आपको उठना ही होगा, तभी आप ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। अगर आप नहीं उठते तो आप देख लेना, इसका आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। आप देखिएगा 3 बजे से लेकर के सूर्य उदय के तक अगर आप सोते हैं तो आपका स्वप्न दोष बढ़ेगा, आपका संयम बिगड़ेगा। अगर आप कोई ऐसी कुचेष्टाएं नहीं किए हैं तो स्वप्न दोष की संभावना ही नहीं होती। आप बाल्यावस्था से कुचेष्टाएं करते हैं, संयम विरुद्ध रहते हैं, तो आप ना चाहते हुए फिर सामर्थ्यहीन हो जाते हैं, ब्रह्मचर्यहीन हो जाते हैं। बहुत ध्यान दें, ये अध्यात्म में जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। इसको मनोरंजन मत समझो। कैसी तुम्हारी दुर्बुद्धि, अपने हाथ से तुम अपना नाश करते हो। कैसी कैसी दुर्बुद्धि जागृत हो गई, सावधान। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं, जब प्रातः काल उठो, कोई भी हो, अगर थोड़ी भी आस्तिकता है तभी तो ब्रह्मचर्य की भावना आप धारण करोगे। तो उठकर पहला कार्य प्रभु का स्मरण। अपने तो प्रभु के स्मरण की सरसता प्राप्त करने के लिए पहले तो गुरुदेव और भक्तों का स्मरण, फिर प्रभु को। मोरे मन प्रभुस्य विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त सुमिरन से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
हरि को निज यस्ते अधिक भक्तन यस पर प्यार। सबसे पहले महान भक्तों का स्मरण, उनसे हमें सामर्थ्य प्राप्त होती। जब उनका स्मरण करते हैं तो उनकी भजन शक्ति, उनकी कृपा शक्ति हमको बल देती है। हमारी दिनचर्या परम पवित्र और शास्त्र सम्मत होती है। फिर बिना, जिसे आजकल वो चल पड़ा है चाय काफी, बाबा मना करते हैं। ये दिनचर्या ब्रह्मचारी की नहीं होती कि आप सुबह उठे चाय पिए फिर सो, नहीं। हां, जल के लिए आयुर्वेद में सिद्धांत है, बिना कुल्ला व मंजन किए आप जल पिए तो जो मुख में, वो आपके उदर को साफ करेगा जाके, आपके उदर को रोग रहित करेगा जाके। अधिक से अधिक पानी, अधिक से अधिक। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा होता है। जैसे आप पिए 2-4-10 कदम टहले, आपको उल्टी लगे, अगर उल्टी कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पित्त और सब गर्मी निकल गई। नहीं हो रही, पच गया है, फिर इसके बाद आप शौच स्नान आदि क्रिया कीजिए। फिर पवित्र जब शरीर हुआ तो जैसे भजन आवश्यक है वैसे व्यायाम आवश्यक है, वैसे प्राणायाम आवश्यक है, वैसे आपको 2 किलोमीटर दौड़िए। कुछ शारीरिक ऐसा व्यायाम, कुछ ऐसे भी व्यायाम करते हैं। ये कोई व्यायाम पैरे से करना, बहुत से, ये कोई व्यायाम, व्यायाम का मतलब पसीना निकले शरीर से।